दोस्तों, मेरा चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं MP यादव प्रतिज्ञा कोचिंग कोठी से। आज फिजिक्स में देखिए हम लोग करेंट, वोल्ट और प्रतिरोध का कंबाइंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और यह माना जाता है कि फिजिक्स का खासकर इलेक्ट्रोस्टैट का नस्य है। अगर इसे समझ लिए तो इलेक्ट्रोस्टैट का लगभग पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा और बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यह मेरा चैनल तो आप लोग जान ही रहे होंगे, कादिरगंज EDU MP। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो हम लोग 7वां वीडियो डाले थे, इससे पहले वाला जो हम लोग 7 वीडियो डाले थे, उसमें हम लोग वोल्ट निकालने के लिए जान गए कि यदि श्रेणी क्रम में रहेगा तो किस तरह से वोल्ट हम लोग निकालेंगे। तो आज इस पर क्वेश्चन कुछ लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछता है यदि यहाँ पर कि आप लोग V1 एवं V2 का मान बताएं, V1 एवं V2 का मान बताएं। तो बताए थे कि यदि V1 को मान चाहिए तो बताइए मेन वोल्टेज लीजिएगा। मेन वोल्टेज, तो मेन वोल्टेज कितना है बताइए 100। और V1 यदि मान चाहिए V1 का, तो V1 का प्रतिरोध लीजिएगा। तो कितना V1 का प्रतिरोध 30 और बटा में टोटल प्रतिरोध लीजिएगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना है 20 और 20 और यहाँ हो गया 20 और यह हो गया 30। तो 20 और 30 50। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दो 2, यानी कि यह यहाँ 60 वोल्ट। इसमें कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। दूसरी बात, यहाँ यदि V2 पूछता है तो V2 के लिए बताइए तो क्या करेंगे, मेन वोल्टेज 100 गुने बताइए V2 पूछ रहा है तो इसमें कितना प्रतिरोध है 20 अब आटा में टोटल प्रतिरोध 50। यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा 20 दूना का 40 वोल्ट। मतलब यहाँ जो हमारा वोल्टेज मिलेगा 40 वोल्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है इसी तरह से फिगर देगा और कहेगा कि बताइए इसमें से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। टोटल करंट आपसे पूछ लेगा। तो बताइए यदि करंट पूछता है तो करंट पर हम लोग अभी तुरंत एक डालेंगे, इसी में देख लेंगे, या फिर यहाँ पर भी निकाल सकते हैं कि टोटल प्रतिरोध निकाल दीजिए। टोटल प्रतिरोध यहाँ टोटल वोल्ट पता है, उससे धारा निकाल दीजिए। तो बताइए श्रेणी क्रम में यदि इसमें करंट पूछता है कि यहाँ पर बताइए I का मान कितना होगा, यहाँ पर बताइए I का मान कितना होगा, I बराबर क्या होगा। तो बताइए यदि टोटल करंट पूछता है तो बताइए कौन सा क्रम में लगा हुआ है हमारा प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में। तो बताइए 30 ओम और 20 ओम 50 ओम, यानी कि टोटल प्रतिरोध इसमें हमारा आ रहा है 50 ओम और टोटल वोल्टेज कितना है 100 वोल्टेज। तो धारा बराबर क्या होगा आप ही लोग बताइए। तो V बटा में R हो जाएगा। धारा बराबर क्या हो जाएगा V बटा में R। तो बताइए I बराबर V कितना है हमारा 100 और बटा में बताइए प्रतिरोध कितना हो जाएगा 50, यानी कि 2 एम्पियर। यह कैसे आया, तो हम जानते हैं हम लोग ओम के नियम से V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा में R। अब वोल्ट हमको पता है टोटल 100 और यहाँ से प्रतिरोध कितना है 50, तो यहाँ से धारा कितना जा रहा होगा 2 एम्पियर। इस तरह से अब बताइए 2 एम्पियर इसमें भी जा रहा है और 2 एम्पियर इसमें भी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बस उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है कि बताइए V1 का मान क्या होगा, यहाँ बताइए V2 का मान क्या होगा। तो बताइए V1 का मान क्या होगा, तो V1 बराबर बस कुछ नहीं लगा दीजिए, मेन वोल्टेज कितना है 100 गुने V1 के पूछा है तो V1 में प्रतिरोध कितना है 5 अब बटा में टोटल प्रतिरोध तो 5 और 2 7। अब यहाँ से हल कर लीजिए, यानी कि 500 और बटा में 7 वोल्ट, जो भी हो भागा मार के निकाल लीजिएगा। अच्छा, V2 का मान यदि पूछता है V2 बराबर क्या होगा, तो बताइए V2 बराबर क्या होगा, मेन वोल्टेज कितना है 100, V2 का प्रतिरोध कितना है 2 और टोटल प्रतिरोध 7, यानी कि 200 और बटा में 7 वोल्ट। यह हमारा आ गया कोई इसका वोल्टेज, यह आ गया इसका वोल्टेज। यदि पूछता है कि बताइए धारा का मान क्या होगा, टोटल धारा पूछ लेता है, तो बताइए अगर समतुल्य धारा पूछता है तो यहाँ पर धारा का मान निकाल दीजिए। बताइए कौन सा क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो 5 से 2 7 ओम। अब बताइए टोटल प्रतिरोध 7 ओम है और यहाँ वोल्टेज टोटल 100 वोल्ट है, तो क्या धारा नहीं निकल जाएगा।
आराम से निकल जाएगा। तो बताइए आई बराबर क्या कर देंगे, V बटा में R, तो आई बराबर हो जाएगा V कितना 100 और बटा में प्रतिरोध टोटल कितना 7, यानी कितना एम्पियर हमारा इसमें टोटल धारा आ जाएगा। अब देखिए यह तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज निकालने के लिए इसका थ्योरी हम इससे पहले वाला वीडियो में अपलोड किए थे। आज देखिए यहाँ समानांतर क्रम में लिए, और समानांतर क्रम में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध में बराबर होगा, लेकिन धारा अलग अलग होगा। समानांतर क्रम में इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान बराबर होता है जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। तो बताइए अब यहां पर हमसे पूछ लेगा कि I1 का मान क्या होगा, I2 का मान क्या होगा। तो जब भी I1 का मान पूछे, ध्यान दीजिएगा, I1 का मान पूछे, किसका मान I1 का, तो मेन करंट लीजिएगा। कौन सा करंट, मेन करंट। तो मेन करंट मतलब कि टोटल समतुल्य कितना करंट इसमें जा रहा है, गुना बताइए I1 का मान पूछा है तो I1 का प्रतिरोध नहीं लीजिएगा, ओकर बगल वाला का प्रतिरोध लीजिएगा। तो I1 ही है तो एक बगल में प्रतिरोध कितना R1, सॉरी इसको ऐसा कर देते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ R2 अब बट्टा में क्या कर दीजिएगा, टोटल प्रतिरोध R1 जोड़ R2। एक बार फिर से, समानांतर क्रम में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। अब अलग अलग होता है तो हम धारा कैसे निकालेंगे, तो यदि इसमें धारा पूछता है I1, तो I1 बराबर हो जाएगा मेन धारा गुना इसके सामने का प्रतिरोध अब बटा में टोटल प्रतिरोध। यदि I2 पूछता है, यदि I2 पूछता है तो I2 बराबर हो जाएगा मेन करंट गुना I2, इसमें ना धारा पूछा है, इसका बगल का प्रतिरोध देखिए कितना है, तो R1 है, तो R1 ले लीजिए। अब बटा में टोटल प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध बताइए, तो R1 जोड़ R2, तो बस यहां कर दीजिए R1 जोड़ R2, इतना एम्पियर आ गया हमारा, इसमें आ गया इतना एम्पियर, क्योंकि धारा कैसा है मात्रक एम्पियर होता है जिसे हम लोग ए से सूचित किए। चलिए अब इस पर हमने क्वेश्चन लिए। अच्छा इसमें पूछा था कि बताइए इसमें वोल्टेज कितना होगा, इसमें वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज तो समान होता है क्योंकि समानांतर क्रम में है, तो इसमें भी वोल्टेज V हो जाएगा और इसमें भी वोल्टेज V हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ दीजिएगा उतना ही वोल्टेज इसमें और उतना ही वोल्टेज इसमें भी। वोल्टेज में कोई चीज नहीं, कब, जब समानांतर क्रम में रहेगा तब। अब आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन लिए हैं, पूछता है यहाँ पर फाइंड द I1 एवं I2, कह रहा है कि I1 I2 का मान बताइए। तो चलिए बता देते हैं हम लोग क्या होगा। तो I1 बराबर बताइए क्या होगा, मेन करंट, तो मेन करंट 10 एम्पियर गुना I1 के पूछा है तो एक बगल का प्रतिरोध, तो बगल का प्रतिरोध 4 ओम है, अब बटा में टोटल प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध कितना है 5 4 9। अब हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 40 बटा में 9 एम्पियर, यह करंट हो गया हमारा इसमें जो जाएगा। अब बताइए I2 का मान बताइए, तो I2 का मान, तो मेन करंट 10 एम्पियर। अब बताइए I2 पूछा है तो एक बगल का प्रतिरोध 5, तो 5 अब बटा में टोटल प्रतिरोध, तो 5 और 4 9। अब इसको हल कर दीजिए तो 50 बटा में 9 एम्पियर, तो यह I2 का मान आ गया, यह आ गया I1 का मान, तो यह आया एक हमारा, यह आया। यहां तक तो हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का समय रहा आप लोग के लिए। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। हाँ, और जब भी बैठिए कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि यह फिजिक्स है, यह चाहेगा
तो आपको कभी भी नीचे गिरा सकता है या कभी भी उठा सकता है। यदि कॉन्सेप्ट धरा गया बढ़िया से तो ये सब क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी में यदि कंसेप्ट ज्यादा माना भी गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ना एक कंबाइंड करके पढ़ना होता है, एक दूसरे से जोड़ करके। तो हम लोग देख लेते हैं इसी में। आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा अब बनाइएगा। चलिए मान लेते हैं कि यह रहा यहाँ रहा 100 वोल्ट, यहाँ रहा 10 ओम, यहाँ रहा 20 ओम, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए आई का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, करा है कि यहाँ 20 ओम का एक प्रतिरोध लगा, यहाँ 10 ओम के लगा, यहाँ 100 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ दिए या करंट सप्लाई दे दिए। अब बताइए तो टोटल हमारा समतुल्य इसमें धारा कितना होगा उसका मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग को धारा बताना है। तो अब एक बात कीजिए, हम क्या करते हैं कि यदि पूरा सिस्टम का टोटल प्रतिरोध निकाल दे और टोटल वोल्टेज हमको पता है तो क्या धारा का मान नहीं निकल जाएगा? ऑफकोर्स निकल जाएगा आराम से। तो बताइए ये दोनों कौन सा क्रम में है? तो कहिए सर यह दोनों तो समानांतर क्रम में है। तो टोटल प्रतिरोध बताइए, ये दोनों का प्रतिरोध कितना हो जाएगा निकालेंगे। तो समानांतर क्रम ऊपर गुना कर दीजिए, 20 गुने 10, अब बटा में दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 20 प्लस 10, तो आर बराबर आ जाएगा 200, अब बटा में 30, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 बटा में, यह इतना हमारा पूरा प्रतिरोध हो गया। अब बताइए पूरा वोल्टेज कितना दिले है? तो वोल्टेज दिले है 100 वोल्ट, तो क्या धारा नहीं निकल जाएगा? तो आई बराबर V बटा में आर, तो V का मान कितना है 100, अब बटा में आर का मान कितना है 20, आई 3, यह ऊपर कर दीजिए तो आई बराबर हो जाएगा कितना 100 गुने 3 बटा में 20 हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा B500, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 15 एम्पियर, यानी कि यहाँ कितना धारा जा रहा है 15 एम्पियर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, तो हम तो समझते हैं कि निकाल लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर हम लोग और देख लेते हैं। यदि कहता है यहाँ के, अब पूछेगा कि बताइए कि इसमें करंट कितना आ रहा है, इसमें करंट कितना आ रहा है। नाम देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं I1, यहाँ मान लेते हैं I2, तो क्या नहीं निकल जाएगा? आपको निकल जाएगा, क्योंकि समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम में धारा अलग अलग होता है। यदि यहाँ वोल्ट पूछता है, यदि यहाँ वोल्ट पूछता है तो बताइए वोल्ट यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 100 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी हो जाएगा 100 वोल्ट, क्योंकि समानांतर क्रम में वोल्ट समान रहता है। तो तुम यहाँ वोल्ट और प्रतिरोध पता है तो यहाँ से भी धारा निकाल सकते हो, या इससे पहले अभी जो बताया है मेथड उससे भी तुम धारा निकाल सकते हो। तो I1 का मान यदि निकालना है, दो विधि है, दो मेथड से हम बताएंगे धारा का मान निकालना। I1 तो यदि पता नहीं है तब I1 का मान यदि निकालना है तो बताइए मेन करंट 15, I1 के मान देकर बगल में प्रतिरोध 10, अब बटा में टोटल प्रतिरोध 30। कोई दिक्कत? दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 दूना का 30, यानी कि ऊपर में 5 दूना का 10, यानी कि 5 एम्पियर। इसमें कितना आएगा 5 एम्पियर। इसमें यदि I2 का मान चाहिए तो I2 बराबर मेन करंट 15 गुना I2 चाहिए तो बगल में प्रतिरोध 20, अब बटा में टोटल प्रतिरोध 30, तो क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देते हैं 2, यह कट जाएगा
10। तो यह क्या आ गया, I2 का मान कितना आ गया, 10 एम्पियर। बताइए तो यहाँ इसमें 10 एम्पियर, तो बताइए इसमें 10 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर, टोटल तो 15 एम्पियर आ रहा है ना। यानी कि टोटल सिस्टम में कितना धारा जा रहा है, 15 एम्पियर। या सर इससे नहीं, दूसरा मेथड बताइए, तो बताओ दूसरा मेथड हम सब लोग देख लेते हैं। या फर्स्ट मेथड से हुआ, इसमें फर्स्ट मेथड लगाएं। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड से कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड बस कुछ नहीं, यहाँ 100 वोल्ट, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 100 वोल्ट क्योंकि समानांतर में, यहाँ भी हो जाएगा 100 वोल्ट क्योंकि समानांतर में है। अब बताइए जब इसमें I1 निकालना है धारा, तो I1 बराबर बताइए V बटा में R होगा। अब बताइए V का मान कितना है, तो सर 100 है। R का मान यहाँ कितना है, 20 है, तो V 100 यानी कि 5 एम्पियर। इसमें कितना है, 5 एम्पियर। इससे निकालो भी 5 एम्पियर, इससे भी निकाले तो 5 एम्पियर। दूसरा I2 चाहिए, तो I2 बराबर बताइए V बटा में R, तो बताइए V कितना है, तो V यहाँ पर 100, R कितना है 10, तो यह क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। बताइए तो यहाँ 10, इससे भी निकाले तो 10, और इससे मेथड से भी निकाले तो 10। किसी तरह से निकालेंगे, हमारा जो कंसेप्ट है, यदि वह कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो किसी तरह से तुम फिजिक्स में भी एकदम बस सिंपल सी मैथ है, मैथ की तरह हल करो, एकदम पूरा फिजिक्स क्लियर रहेगा। यह जो मेथड है, यह सब थ्योरी है, बहुत कम ही मिलेगा आप लोग को। दो मेथड से फिजिक्स में करवाना सभी का बस का बात नहीं होता, बस एक जान गया दूसरा का। तो किस तरह से फिजिक्स को जोड़कर कंबाइन कर को पढ़ना है, यह इस वीडियो में हम लोग सभी तरह से पूरा कंसेप्ट दे रहे हैं। और खास करके यदि तुम लोग को यह अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी आगे अच्छा अच्छा वीडियो डालने वाले। तो इसके बाद हम एक आध दो बार क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें, चलिए हम लोग श्रेणी क्रम देख लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं। बताइए तो चलो ध्यान दीजिए। तो यदि आपसे पूछता है कि बताइए इस सिस्टम में हमारा समतुल्य टोटल वोल्टेज कितना होगा, यदि प्रतिरोध इतना दे दिया है और वोल्टेज इतना, सॉरी करंट इतना 10 एम्पियर, और यह श्रेणी क्रम में रहेगा, तब बहुत सिंपल है, हम लोग ऐसे निकाल दे सकते हैं कि सर ये टोटल करंट दे दिया आपका, यह श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दीजिए और फिर V बराबर आज्ञा पर लगाकर निकाल दीजिए। तो सही सोचा आप लोगों ने। चलिए हम लोग देखते हैं। बताइए इसको यदि श्रेणी में, तो इसमें टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जो हमारा हो जाएगा, बताइए 5 4 9 6 15 ओम। यह प्रतिरोध इक्विवेलेंट करंट बता दीजिए, तो सर इक्विवेलेंट करंट हमारा कितना है 10 एम्पियर। तो V बराबर फॉर्मूला होता है I R, तो V बराबर IR, I का मान कितना है 10 गुना R का मान कितना है 15, यानी कि 150 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना है 150 वोल्ट।
यह तो हुआ। दूसरी बात सर, यदि इसको डायरेक्ट निकाल दी, अलग अलग निकाल के बताइए, तो बताओ ये 10 एम्पियर यहाँ भी आएगा 10 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो यहाँ पर भी हम यदि निकालते हैं तो बताइए 10 एम्पियर करेंट, यहाँ भी 10 एम्पियर करेंट, यहाँ भी 10 एम्पियर करेंट जा रहा है। अब बताइए, तो यहां से ऐसा कर दीजिए, बताइए कि क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, V बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 10 पचे 50 वोल्ट, यहाँ भी V बराबर आई आर, तो 10 पचे 50 वोल्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी निकालेंगे तो 40 वोल्ट, यहाँ भी निकालेंगे तो 60 वोल्ट। अब बताइए यह वोल्टेज अलग अलग आया कि नहीं आया श्रेणी क्रम में, तो वोल्टेज अलग अलग आया, लेकिन यहाँ पर वाला वोल्टेज न सब अलग अलग बांटा होगा, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है। तो यही वोल्टेज सभी में अलग अलग बटा, क्योंकि श्रेणी क्रम में बताएं कि वोल्टेज अलग अलग होता है। तो बताइए, लेकिन सब वोल्टेज बटा, तो यही वोल्टेज बटा है, मतलब कि टोटल समतुल्य वोल्टेज सभी को जोड़ दीजिए, उतना समतुल्य वोल्टेज होगा। तो अब बताइए 50 40 100, 50 40 90 90 और 60 150, यानी कि टोटल वोल्टेज जो हमारा आया उस तरह से भी निकालेंगे तो V इक्विवेलेंट हमारा कितना आया, यानी कि 50 जोड़ 40 जोड़ 60 बराबर हमारा 150 वोल्ट। देखिए कंसेप्ट यदि धरा गया तो किसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर यदि टर्न करता है तो छूटेगा नहीं, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन धरना बहुत आवश्यक है। और यह क्वेश्चन इस तरह से है ना, अच्छे एग्जाम में अच्छे एग्जामिनर ही सेट कर पाते हैं। जनरली एग्जामिनर जो होगा या इससे नीचे लेवल का क्वेश्चन सेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हालांकि सेट नहीं करते हैं, है ना। और इसके बाद का जो हम लोग वीडियो डालने जा रहे हैं, इसके बाद का जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वह बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। वह वीडियो होगा केसीएल एवं केवीएल करेंट, सॉरी किरचॉफ करेंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब कि इसमें किरचॉफ साहब ही नियम दिए हैं करंट के लिए, इसमें भी किरचॉफ साहब ही नियम दिए हैं वोल्टेज के लिए। बहुत अच्छा नियम यह है ना। यह जब जान जाएंगे तो इससे भी यहाँ हम लगा दें कि लीजिए यहाँ पर एगो लगा दिए, यहाँ लगा लीजिए, और कहीं देखिए यहाँ पर से एगो हमने करंट लगा दिए इस तरह से, मान लेते कि 5-10 एम्पियर है। तो अब बताइए कि यहाँ पर हमारा इसमें आप बता देंगे, भी पूछ लेगा, यहाँ पर आर पूछ लेगा। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो इसके लिए इस सब को सोल्यूशन एकदम तुरंत चुटकियों में करने के लिए हम लोग केसीएल केवीएल पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद का वीडियो हम लोग डालेंगे केसीएल केवीएल का, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि मेरा जितना भी बच्चा है सभी तक, सभी के पास ऐसा वीडियो पहुंचे, और वह एक इच्छा अंदर से जगा सके कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, हमको कुछ सीखना है। तो यह चैनल जो बनाए हैं सीखना ही के लिए बनाए हैं, रटने उठने के लिए नहीं। रट जाएगा तो दिक्कत है फिजिक्स में। फिजिक्स में रट गया तो कहां पलट देगा, 40 30 35 इधर उधर कर देगा, पता नहीं चलेगा। इधर से हटा करके इधर बैटरी जोड़ देगा, इधर वाला प्रतिरोध इधर जोड़ देगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए समझने के लिए जो मेरा चैनल है कादिरगंज EDU-MP, इसको सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद देखिए क्या फिजिक्स में मजा आता है। तो हम जितना पसीना बहा रहे हैं, हम ये भी सोचते हैं कि आप लोग भी मेरे तरह मेहनत कीजिएगा, और इस पसीने का कुछ फायदा आप लोग को मिलना चाहिए। तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।